हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये इंजन की वीडियो रिकमेंडेशन है। उनका नाम है मनप्रीत मानी। उन्होंने मुझसे जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था फ्रेंड्स, वो केरला स्टेट ने स्पॉन्सर की थी। चेस फेस्टिवल था एक सन 2023 नवंबर में निहाल सरीन वर्सेस रमेश बाबू प्रज्ञानंद के बीच में कुछ मुकाबले हुए थे। उसकी एक ऐसी गेम जिसमें क्वीन सैक्रिफाइस आया था। इस सस्पेंस को हम पहले ही बोल रहे हैं। तो गेम देखते हैं, बहुत टफ गेम है D4 के साथ, जहां निहाल सरीन ने शुरू किया था। रविश और कुगनन का रिप्लाई यहाँ नाइट F6 का है, नाइट F3, D5, C4, E6, देन नाइट C3। सेमिस्लाव डिफेंस में गेम ट्रांसपोज हो चुकी है। C6, E3, नाइट B गोज टू D7, बिशप E2, देन बिशप D6, और इसके बाद ब्लू साइड्स का कैसल आया, परफेक्ट ओपनिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स। B3 हुआ, नाइट आया E4 स्क्वायर पर, नाइट एक्शन आस्किंग है, लेकिन नाइट एक्शन न करके अपने बिशप से उस नाइट पर डिफेंस किया, उसको B2 स्क्वायर पर ले जाकर F4 खेला गया। देन बिशप आया D3 स्क्वायर पर, और मुझे तो किसी भी कीमत पर लगता नहीं कि व्हाइट यहाँ बिल्कुल मेटल एक्शन ही करने की भी कोशिश भी करने वाला है। खैर, क्वीन गई F6 स्क्वायर पर, देन नाइट आया E2 स्क्वायर पर, और यहाँ से ये नाइट दो स्क्वायर्स है इस नाइट के जाने के लिए। देखते हैं कौन से पर जाएगा। G5 ले, ये यहाँ जी पॉन आगे पुश करके कम से कम नाइट के लिए F4 स्क्वायर तो बंद कर दिया गया है। रुक आया C1 स्क्वायर पर, देन हुआ A5, A4, दो यहाँ H5 के ऑप्शन को पहले ब्लैक ने चुना। रुक आया C2 स्क्वायर पर, रुक F7, क्वीन A1। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, लेकिन किस तरह से ब्रेक थ्रू निकलेगा वो देखने वाली बात होगी। बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे यहाँ से। क्वीन H6 पहले यहाँ ब्लैक ने किया, रुक आया D1 स्क्वायर पर, देन हुआ H4। प्रज्ञानंद अपनी प्लानिंग को डेंजरस वे में अप्लाई करते जा रहे हैं। पॉन्स फोर्थ रैंक तक आ चुके हैं, जस्ट एक पॉन और आगे पुश करना है, और यहाँ पर डेफिनेटली वाइट थोड़ा प्रेशर तो फील करने लग जाएगा। नाइट E5, और फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं, नाइट E5 बिल्कुल ओके। अब कुछ कुछ कहानी समझ में आने लगी, गेम किस तरह से बढ़ सकती है। नाइट एक्सचेंज, बिशप पर अटैक, बिशप थोड़ा बैड बिशप में कन्वर्ट हो जाएगा। बिशप टेक्स E5 को चुना गया। डी टेक्स E5 होने के बाद देखिए, मेरे दिमाग में सिर्फ यही ऑप्शन आ रहा है, इस तरह से पॉन को लो और फिर यहाँ हटाओ, लेकिन बिशप आ गया, उतना आराम से चेकमेट मिलेगी नहीं। खैर, H3, प्रज्ञानंद ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया, एच पॉन को बहुत आगे पुश कर दिया है। G3 इज द सोल्यूशन, देन क्वीन आई H5 स्क्वायर पर, और यहाँ अगले मूव में ये आपको चेकमेटिंग थ्रेट नजर आ रही होगी, लेकिन इसका सिंपल सोल्यूशन है नाइट को D4 स्क्वायर पर लेकर जाना। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे दिमाग में तो सीधा सीधा यहाँ इस सी पॉन को आगे पुश करने का ही आएगा, और उसके बाद लेकिन हाँ, बिशप जरूर वापस आ सकता है, बिशप की सिक्योरिटी है। मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ नाइट टेक C5 के लिए जाए, तो ये सिचुएशन किस तरह की बनती है। मुझे नहीं लगता कि ये चेक देने की कोशिश की जा सकती है। बिशप E2 आकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी, यहाँ निहाल सर ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने पता नहीं क्यों अपने F पॉइंट को आगे पुश किया, और उनका इरादा अगर होता है, रुख सामने है, यार काफी कुछ है यहाँ पर। ई टेक्स F4 हुआ, जी टेक्स F4 होने के बाद पहले खेला गया F3। फ्रेंड्स, F3 मूव काफी दिलचस्प हो जाता है यहाँ। यहाँ फिर दोबारा मैं कहूंगा नाइट टेक्स E5, बिशप पर भी अटैक हो जाएगा और यहाँ पॉन पर भी, लेकिन फिर वही बिशप पीछे आ जाएगा उससे। खैर, नाइट G5 पहले यहाँ पर चुना गया, और नाइट के G5 स्क्वायर पर आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम आने वाली है। फॉर्चुनेटली निहाल सरीन ने पहले ही अपने रुक को सेकंड रैंक में ले रखा है, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। चेकमेटिंग थ्रेट तो बनने वाली है नहीं, लेकिन यहाँ निहाल सरीन को जी पॉन पुश आगे करने का भी मौका मिल गया, और यहाँ क्वीन पर अटैक बना। तो क्वीन कहाँ जाए, H4 स्क्वायर इंट्यूटिवली मुझे ठीक लगता है, एक अच्छी ऑप्शन भी है। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो फ्रेंड्स, जिस तरह से ये गेम आगे बढ़ी थी, क्योंकि कुछ इस तरह का मूव्स आएंगे ही आएंगे। खैर, चलते हैं गेम पर। यहाँ इस पॉइंट पर नाइट टेक्स F3 चेक, डायरेक्टली यहाँ नाइट सैक्रिफाइस आया, ऑब्वियस है नाइट टेक्स F3 का मतलब होगा क्वीन टेक्स G4 चेक, और इस नाइट को बचाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि चलिए किंग से अगर डिफेंस हो भी गया, देन क्वीन G2 चेक, कहाँ जाएगा किंग, E1 स्क्वायर पर, और उसके बाद हो सकता है क्वीन टेक्स F3। और इस पॉइंट पर ब्लैक की गेम में प्रॉब्लम यही है कि उसके पीसेस अभी एक्टिव गेम प्ले में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। माइट भी अगले मूव के लिए कुछ इस तरह का गेम खेला जा सकता है। खैर, चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया किंग H1, चलिए किंग को मूव किया गया, देन हुआ क्वीन टेक्स G4, नाइट पर डिफेंस भी हो चुका है, रुक आया F2 स्क्वायर पर। नाइट पर थोड़ी देर के लिए प्रेशर बनाने के लिए नाइट वापस जा सकता है, पान को ले सकता है, एग्जैक्टली ले सकता है, लेकिन नाइट C5, ये मूव भी ठीक है। लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपने नाइट को लिया H4 स्क्वायर
और नाइट का H4 स्क्वायर पर आना फ्रेंड्स इतना डाउटफुल है, मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर फर्डिनेंड ने ये किया क्या है। सबको ये मूव नजर आ रहा होगा, क्वीन यहाँ डेफिनेटली पिन हो रही है और वही हुआ भी, लेकिन नाइट का H4 स्क्वायर पर लेकर जाना, चलिए ये प्रूफ करता है नाइट का G2 स्क्वायर पर का। और अगले मूव में यहाँ आपको ये पॉन पुश होता हुआ नजर आएगा ही आएगा। तो ठीक है, निहाल सरीन ने कहा कि यार कहाँ जाने वाली है क्वीन, ये तो फंस गई, फिर भी मैं रुक टेक G2 करूंगा। एच टेक G2 चेक हुआ, रुक टेक G2, क्वीन तो गई। और फ्रेंड्स यहाँ नाइट और दोनों रुक देकर क्वीन ले लिए, सौदा कम से कम बुरा नहीं। क्वीन टेक G2, किंग टेक G2। और अब प्रॉब्लम क्या है गेम में, अगर देखा जाए तो मुझे कोई खास प्रॉब्लम लग नहीं रही है। प्रज्ञानंद तो वाकई में बैकफुट पर है, उनके पीसेस अभी एक्टिवली गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। नाइट टेक C5 का मूव मैं बहुत देर से वेट कर रहा था कि ये खेला जरूर जाएगा, फाइनली अब जाकर खेला। बिशप E2, ठीक है, अब आप इस पॉन को और आगे पुश करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी आपको। C5, नाइट को हटाओ, इस मूव का भी मैं बहुत देर से वेट कर रहा था। नाइट क्या गया F3 स्क्वायर पर, नाइट एक्शंस आस्किंग है। इस सिचुएशन में पर्टिकुलरली क्या नाइट एक्सचेंज करने चाहिए? देखिए सिचुएशन कुछ इस तरह की भी है, नाइट पर तो अटैक बन ही रहा है, नाइट को हटाना पड़ेगा, नाइट G4, लेकिन फिर अपनी तरह की समस्या है। चलिए नाइट टेक्स F3, ठीक है, एक्सचेंज कर लिया चुपचाप शराफत से। बिशप टेक्स F3 हुआ, देन हुआ D4, और ये जो क्वीन बिशप की फायरिंग लाइन थी एटलीस्ट वो बंद हुई है। प्रज्ञानंद को बेनिफिट क्या है इस गेम में फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ देखिए बेनिफिट एक ही है कि ई फाइल को आगे देन किसी तरह से अगर यहाँ ये पॉन्स की चेन बनी तो सेकंड रैंक तक पॉन चेन बिल्कुल डिसकंटिन्यूटी में, मतलब कंटिन्यूअस चेन बन जाएगी। क्वीन आया E1 स्क्वायर पर, ताकि यहाँ पर ये ई पॉन और आगे पुश किया ही ना जा पाए। बिशप D7, तो क्या करें, बिशप से पॉन ले ले गया, उससे मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा इश्यूज होने वाले। क्वीन आई E5 स्क्वायर पर फ्रेंड्स, निहाल सरीन के गेम में जो प्रॉब्लम थी कि उसके पीसेस ज़्यादातर बैकवर्ड पोजीशन में थे। और आप यहाँ देखिए उन्होंने कहाँ अटैक बनाया है, अटैक बनाया है यहाँ इस C5 स्क्वायर पर। रुक C8 वॉज द इमीडिएट इमरजेंसी मूव था, बिल्कुल था, खेला जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ खेला गया बिशप C6, बिशप एक्शन आस्किंग, क्वीन टेक C5, रुक अब आया D8 स्क्वायर पर। एक और पॉन चाहे तो जीता जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा करने की गलती की गई तो आपको ये डी फाइल का पॉन पासर के रूप में बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आएगा है। बिशप टेक्स डी, पहले उसी को एलिमिनेट कर लिया, बढ़ा उस पासर को कहाँ से बढ़ाओगे। रुक आया E5 स्क्वायर पर फ्रेंड्स, इतनी देर में कम से कम क्वीन पर अटैक बनाने का मौका मिला। और यहाँ D6 स्क्वायर पर, C6 स्क्वायर पर जो खतरा है वो भी मेंटेन है। क्वीन आई B6 स्क्वायर पर, रुक D7, और फ्रेंड्स रुक के D7 स्क्वायर पर आने के बाद, हाँ ठीक है, बिशप पर डायरेक्टली अटैक है, रुक पर अटैक था, रुक हटाया गया, बिशप पर अटैक है, तो आप यहाँ अगर एक पॉन जीतने की कोशिश करेंगे भी तो कोई खास फायदा होगा नहीं। बिशप टेक C6, बी टेक C6, पॉन को ले नहीं सकते, अदरवाइज यहाँ बिशप जा चुका। किंग आया F3 स्क्वायर पर, देन किंग F7, किंग E4, ठीक है, देन F3 फ्रेंड्स, एफ पॉन आगे पुश कर लिया है। निहाल सरीन यहाँ थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं, एफ पॉन उन्हें लग रहा है कि कहाँ जाने वाला है, F2 स्क्वायर पर कब्जा मेरा है। बिशप F2, देन हुआ रुक D2, और रुक ऐसे स्क्वायर पर आ चुका है जो अब थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बिशप पर अटैक है फिलहाल। H4 यहाँ व्हाइट ने खेला तो प्रज्ञानंद ने अपने सी पॉन को आगे पुश किया, और ये जो फायरिंग लाइन है उसे ही बंद कर दिया। अब अगले मूव में अगर आप बिशप हटाते हो F2 स्क्वायर से तो यहाँ उनका एक पॉन प्रमोट होना पक्का है, मतलब क्वीन के सामने रुक का जोड़ा रहने वाला है। क्वीन से आई चेक, ठीक है, चेक आ गई, अच्छा हाँ, क्वीन से चेक देकर शफल कर लिया आपने क्वीन की पोजीशन को। किंग आया F6 स्क्वायर पर, मेरा मानना है बिशप टेक C5, क्या दिक्कत है, एफ पॉन पुश होने का तो खतरा रहेगा ना, वापस आ गया ये। खैर चलते हैं गेम पर। क्वीन आई यहाँ G3 स्क्वायर पर, बिशप पर, चलिए डिफेंस भी हो गया, नो इशू, बिशप से पॉन ले लेना चाहिए था मेरे हिसाब से तो। खैर E5 फ्रेंड्स, यहाँ तक निहाल सरीन कंप्लीटली नो डाउट अबाउट इट गेम को डोमिनेट कर रहे थे। जो एडवांटेज मिडिल गेम में पॉन्स के साथ लेके चले थे वो यहाँ नलीफाई होती हुई नजर आने लगी। खैर यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से एच पॉन पुश वर्क करता, 100% वर्क करता। मुझे लगता नहीं कि किसी भी तरह से यहाँ इस रुक से पॉन को लिया जा सकता था, क्योंकि क्वीन से आती चेक, और यहाँ रुक को एलिमिनेट करने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं, क्योंकि अगर यहाँ से भी गेम आगे बढ़े तो रुक E2 चेक तो क्लियर है, किंग को अच्छा बिशप बीच में लग सकता है, किंग को मूव किया जा सकता है,
दोनों में से कोई भी काम किया जा सकता है। रुक F4 चेक होता। मेरा पक्का मानना है कि यहाँ प्रज्ञानंद पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में रहते हैं। देन किंग D5 कर लेते हैं आराम से। रुक टेक C3, क्वीन G6 चेक। फ्रेंड्स चलिए छोड़िए, मैं जरा गेम पर ही चलूंगा क्योंकि गेम लगभग कुछ इसी तरह से खेली गई थी, दैट्स वाई मैं रोक रहा हूँ। खैर बिशप E3 पहले यहाँ निहाल सारी ने चुना, उन्होंने बनाया रुक पर अटैक। रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने कहा यार चाहिए तो मुझे यही था, मूव तो अच्छा दिया है आपने, तो क्या करें, वहाँ एफ पॉन आगे पुश कर दे। हाँ बिशप टेक्स F2 हो जाता, रुक टेक्स F2 ये तो था लेकिन इस मूव में, लेकिन पता नहीं प्रज्ञानंद को यहाँ क्या हुआ, उन्होंने रुक F2 किया। ये मूव उम्मीद नहीं की जा सकती थी, बिशप पिन किया गया है। आगे पॉन पुश बिल्कुल है, अगले मूव में आप पुश कर लेना, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एच पॉन पुश मुझे अभी भी लगता है कि किया जा सकता था, और डेफिनेटली किया जा सकता था। रुक हटते ही पॉन लेने के बाद दोनों में से एक रुक और निपट जाता है यहाँ से। चलिए इस गेम को आगे बढ़ाएंगे भी, तो रुक F4 चेक ये गेम में खेला गया था, मैं इसीलिए बार बार रुक रहा हूँ इस मूव पर। यहाँ आया मूव निहाल सरीन का क्वीन G4, और फ्रेंड्स आपको यकीन होगा कि ये मूव थोड़ा गलत हो चुका है, क्योंकि यहाँ रुक F4 चेक। फ्रेंड्स सारी गेम जो अभी तक निहाल सरीन के फेवर में थी वो यहाँ उनके हाथ से निकल गई है, ये मूव बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। क्वीन टेक्स F4 चेक खेला तो गया, देन फाइनल मूव था यहाँ पर रमेश बाबू का ई टेक्स F4, कौन से ले लिया गया है। और यहाँ अब आप क्या किया, किंग टेक्स F4 किया भी गया, देन F2, बिशप टेक्स F2, टेक F2 चेक। फ्रेंड्स आप कुछ भी कर लो, कम से कम यहाँ इस पॉइंट पर, फ्रॉम हेयर इस पॉइंट पर, यहाँ पर रमेश बाबू प्रबंध पूरा रुक आ गए। फ्रेंड्स वाकई में बहुत अच्छी गेम थी, मेरे ख्याल से ब्लिट्स गेम थी या पता नहीं रैपिड गेम थी, लेकिन जो भी थी निहाल सरीन ने बहुत अच्छी ग्रिप बनाकर रखी। रमेश प्रज्ञानंद को छोटा सा मौका मिला, कुछ ब्लंडर किए छोटे मोटे निहाल सरीन ने, और प्रज्ञानंद ने पूरी गेम अपने फेवर में कर ली। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।